Sunlight is the driver of all energy on planet Earth, and we don't know about other planets. It is just we have not visited other planets, so we cannot say. But in this solar system of ours, sun is the only source of energy. अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो नहीं है, और सन अग्नि है, अग्नि की हम पूजा करते हैं, अग्नि का प्रवाह ही आज भी गांव में जो औरतें हैं अपने चूल्हे की अग्नि, अब तो खैर गांव में मोदी जी ने गैस लगवा दिया है, अदरवाइज चूल्हे की आग बुझने नहीं देती थी, और आग कभी जलाती नहीं थी, आग को चेताती थी। चेतना सो रही है, चेतना को जगाओ। सूरज जब सुबह उगते हैं तो आपकी चेतना को जगाते हैं, तभी आप जागते हैं, नहीं तो सुषुप्ति में रहती है चेतना रात को। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। यू नेम any metabolic process that is going on in the body, any, the driver is vitamin D. आपका बोन्स बन रहा है, बोन स्ट्रांग हो रहे हैं, बोन्स में सेल्स आ रहे हैं, आपका सारा फंक्शन चल रहा है, दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, दिमाग सो रहा है नहीं सो रहा है, ये सब के ड्राइवर विटामिन डी है। और मुझे ये अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बताना कि इससे बड़ा कोई हार्मोन ही नहीं है, क्योंकि हम रोज देखते हैं विटामिन डी से और सूरज की किरणों से हेल्थ पे कितना फर्क पड़ता है। पेशेंट्स में तो रोज देखते हैं, और वो चेंजेस, थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस, ये भी मेटाबॉलिज्म ही ड्राइव करता है, और वो सूरज ड्राइव करता है। जस्ट वांटेड टू गिव एन इंट्रोडक्शन लाइक दैट, रेस्ट विल टेक इन क्वेश्चन आंसर्स। विटामिन डी पे वी हैव डन वन फुल एपिसोड, फिर भी बहुत कुछ रहता है जो क्वेश्चन आंसर के जरिए हो जाएगा, नहीं तो वी कैन डू वन मोर ऑन विटामिन डी, पैराथॉर्मोन कैसे चलते हैं, हार्मोन्स कैसे चलते हैं, विटामिन डी कंट्रोल कैसे करता है सभी हार्मोन्स को, इंक्लूडिंग द पाइनियल ग्लैंड, इंक्लूडिंग मेलाटोनिन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जो ऐसा सोचा जाता था कि सिर्फ रात को मेलाटोनिन ये निकलता है, बत्तियां बुझा के सोनी चाहिए, कहीं से कोई लाइट नहीं होना चाहिए, ये हमारी सोच की भूल थी या हमारी साइंस की कमी थी। आज ये बिल्कुल प्रूव हो गया है अल्ट्रावायलेट रेज से। ईच एंड एवरी सेल कैन प्रोड्यूस मेलाटोनिन, ईच एंड एवरी सेल, नॉट ओनली द पाइनियल ग्लैंड। तो ये धीरे धीरे ये सभी, एंड इट एड्स ऑन। मेलाटोनिन इज वन हार्मोन जो 1 + 1 2 नहीं करता है, 1 + 1 11 करता है। अगर ये एड ऑन हो जाएगा, यू विल बी अ लाइट बॉडी, जैसे महा अवतार बाबा जी हैं, ही इज अ लाइट बॉडी, ही इज लाइट। तो जब भी वो एनिहिलेशन फोटॉन्स, इफ यू गो टू फिजिक्स, everything has anti, like neutron anti neutron, proton anti proton, electron anti electron। उसी तरह एनर्जी अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इट टर्न्स इनटू लाइट। जैसे सन है, सन में सब्सटेंस नहीं है, इट्स ओनली लाइट, बिकॉज एवरीथिंग हैज बैलेंस्ड इटसेल्फ आउट। अगर आपके बॉडी में भी सब कुछ बैलेंस इटसेल्फ आउट हो जाएगा, यू विल बी फुल ऑफ लाइट। इसीलिए बाइबल में भी कहते हैं, इफ द आई बी सिंगल द बॉडी इज फुल ऑफ लाइट। तो एक तो क्वेश्चन इसमें से निकल के आया डॉक्टर साहब, कुलदीप ढिंगरा जी ने पूछा है कि माइक्रोबायोम का और विटामिन डी का क्या रोल है? यस, बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रश्न मैं बोलूँगा। विटामिन डी जो हार्मोन है वो पूरे माइक्रोबायोम को ड्राइव करता है। पूरा माइक्रोबायोम आपका मेटाबॉलिज्म में लगा हुआ है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स हैं, बाकी सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये जो डीएनए जो है, डीएनए क्या करता है, इट कोड्स फॉर प्रोटीन्स। ये जो ATCG जो है, इट कोड्स फॉर प्रोटीन्स। डीएनए मैसेंजर आरएनए के थ्रू इट कोड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, एंड सो प्रोटीन बिल्डिंग है। और ये सभी का ड्राइवर
सनलाइट है। अगर सूर्य देवता को देव न कहें, मैं आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, कोई भी पूजा पद्धति हो, प्रत्यक्ष देवता पहचानना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। और वैसे भी आप अगर देखो, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, किसी भी पूजा पद्धति में सूरज का अलग स्थान है। और वही विटामिन डी बनाते हैं। स्किन में सनलाइट से ही बनता है विटामिन डी। और विटामिन डी का प्रवाह पूरे मेटाबॉलिज्म को चलाता है। तो माइक्रोबायोम को पूरा का पूरा ड्राइव करता है विटामिन डी। अगर उनको वो इक्वेशंस चाहिए और ये चाहिए, दैट विल बी, जो हम BLS का वो लेंगे, वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा साइंटिफिकली कि कैसे सूरज के रेज से माइक्रोबायोम फीड भी होता है, अपने आप को फीड भी करता है, प्रोपगेट भी करता है, नेगेटिव माइक्रोबायोम कटते भी हैं और पॉजिटिव माइक्रोब्स ज़्यादा ग्रो करते हैं, ओवर ग्रो कर जाते हैं। ऑल ये सारा कुछ सनलाइट का खेल है और विटामिन डी का खेल है। एक चीज और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, कि किसी का आया था कि जो आपने बोला कि भगवान की जो आग है उसमें ही खाना पकाओ तो अच्छा होता है, और इसी में जो विटामिन डी की बात कर रहे हैं, तो किसी का है कि जो हम अगर आग जला लें और आग के सामने बैठ जाए रात को, तो क्या उससे भी विटामिन डी मिल सकता है क्या? हाँ, ये भी बड़ा रेलेवेंट प्रश्न है ये अजीत जी। अगर आप हीटर के सामने बैठ जाएंगे तो आपको इंफ्रारेड रेज, एक्चुअली सन के ना, बहुत ही सूदिंग होते हैं और वही सारा मेटाबॉलिज्म को प्रोपगेट करवाते हैं। वो एक सबस्ट्रेट तैयार करते हैं जिसके ऊपर मेटाबॉलिज्म चलता है। इंफ्रारेड आपको हमेशा, अगर जब भी आग से मिलेगी, वो लकड़ियों की आग से ही मिलेगी। वो कभी भी आपको हीटर से वो रेड दिखता होगा, लेकिन इंफ्रारेड नहीं। इंफ्रारेड आपको लकड़ियों की आग से मिलेगी। इसलिए आपने देखा होगा एक्सट्रीम विंटर्स में अगर आप लकड़ियों के आग के सामने बैठे हुए हैं, एक अजीब सी खुशी मिलती है, अजीब सा अच्छा लगता है। वो अजीब सा अच्छा आपको वही सूरज के सामने भी लगता है। एंड लकड़ी से आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जंगल काटना शुरू करें। जंगल में अपने आप जो लकड़ियां गिर जाती हैं वो भी बहुत सशक्त हैं आपको सारा कुछ देने के लिए। तो वो क्या सकता, लेकिन हीटर से, बिजली की आग से और टंगस्टन वायर से जो रेड वो निकलता है, वो उसमें आपको वो चीज नहीं मिलेगी। जी जी डॉक्टर साहब, विटामिन डी और विटामिन D3 में क्या फर्क है? हाँ, विटामिन D3 प्रिकर्सर है, वही विटामिन डी बनाता है। वही कंबाइन करके वी विल टॉक अबाउट द होल इक्वेशन। इसमें दो चीजों की जरूरत होती है, सनलाइट, स्किन। ये पहले दो मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाहिए। उसके बाद लीवर एंड किडनीज। लीवर में सबसे पहले होता है, किडनीज में बाद में होता है। देन इट becomes the active form of vitamin D, that is the hormone। जी जी, तो अब इसी को पूरा, क्योंकि हम विटामिन डी पे कर रहे हैं, तो ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि ये विटामिन डी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सो रमा पॉल जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी टू रिड्यूस हाई कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी? हाँ, ये भी बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये है, कोलेस्ट्रॉल ही सबस्ट्रेट है जो एक्चुअली इंटरैक्ट करता है विटामिन डी को। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से ही सबस्ट्रेट से बनता है। ये अगर आप एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स ले रहे हैं, मान लीजिए स्टैटिन्स ले रहे हैं, जो कि मैं देखता हूँ कनाडा में मैंडेटरी हो गया है। अबव द एज ऑफ 50 द गवर्नमेंट मैंडेट्स दैट यू शुड टेक स्टैटिन्स। इट्स सच अ रिडिकुलस आइडिया, नॉनदलेस, मतलब ये हम I pity my brethren staying in Canada. It's such a wonderfully bad idea. I can't tell you. I don't have words to actually express. तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं है
तो विटामिन डी नहीं बनेगा, जितना मर्जी आप धूप में रह लीजिए, जितना मर्जी आप धूप में रह लीजिए, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो विटामिन डी नहीं बनेगा। और कोलेस्ट्रॉल फ्रीक्स के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बॉडी का कोई ऐसा सेल नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है। ये बताता है कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंस। गैस्ट्रिक सेल गैस्ट्रिक मुकोजा बनाता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स बनाता है, गैस्ट्रिक हार्मोन्स बनाता है, गैस्ट्रिक एसिड बनाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। ऐसा कोई बॉडी का सेल नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है, और हम उसको ब्लॉक करने के चक्कर में लगे हैं, एंड वी स्टिल कॉल इट साइंस। मैं आई हैव माय रिजर्वेशंस ऑन दैट।